अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज हमें फिर से ज़िंदगी से सलामती के साथ मौका दिया कि हम कुरान को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुरान पर तदब्बुर कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक ढालने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं। आज 28 अक्टूबर मंडे के दिन हम इंशाअल्लाह सूरत कुरैश शुरू करेंगे और ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट सूरत तो है ही है, साथ के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग सूरह है इस लिहाज से कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके पास, जिसकी नॉलेज जनरली लोगों के पास नहीं होती है, और वो है कि कुरैश का वर्ड, कुरैश, ये वर्ड है ना कुरैश, इससे क्या आता है ज़हन में? कबीला कुरैश। और क्या आता है ज़हन में? कुछ लोग आते हैं ज़हन में, कुछ लोग ज़हन में आते हैं। अबू सुफियान और तो ये जो कोई बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आते हैं ज़हन में? कोई बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु का कबीला, और उसके बाद फिर उसके अंदर ये कुरैश कैसे बना, ये कुरैश कहां से आया, इस सूरत कुरैश पूरी उसके बारे में है। इस सूरत को, ये एक आपके लिए सिर्फ सूरत ही नहीं, आपके लिए हिस्ट्री की बड़ी जबरदस्त लर्निंग है इसमें कि कुरैश बने कैसे। इसमें 4 फादर्स ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको पता चलेगा। ये काबे के मुतवल्ली बने कैसे, ये अब्दुल, अभी आपने कुछ नाम लिया, अब्दुल मुत्तलिब नाम लिया, और क्या नाम लिया? अबू सुफियान को सब तो बात की, पीछे क्या हुआ इसकी हिस्ट्री सूरत कुरैश में इंशाल्लाह पता चलेगी। ये ऑफ कोर्स ये मक्की सूरत है और मक्की सूरत में भी ये शुरू की सूरत है। इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और ये आपको बहुत मतलब चीजें, वो मुझे नजीब भाई की डायरी देख के याद आ गया कि बहुत सारी चीजें होंगी जिसको नजीब भाई इसमें नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका इस सूरत का जो मजमून है वो ये जोड़ा, आपको पता है ना कुरान की अक्सर सूरतें जोड़े की सूरत में, कौन कौन सी, मिसाल कुछ जोड़े बता दें। सूरह नास और सूरह कलम और सूरह कुरैश, सूरह फील। या वो चैंपियन है आप। अच्छा, और मेरे ज़हन में जा रहा था सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, और इस तरह की कई सूरतें जो है वो जोड़ों की सूरत में आई हैं। सूरह दुहा, सूरह अलम नशरा, ठीक है, पूरी सूरत निसा और माइदा इकट्ठी सेम मतलब जोड़ा है, एक के बाद फिर सिमिलर आते हैं, सिमिलर मसले हैं, सब्जेक्ट इंटरलिंक है। नाजिल भी साथ ही है, मतलब नहीं, नाजिल तो देखें कभी कभी डिफरेंट जगहों पे आयतें आई हैं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कंपाइलेशन जो की ना, वो फिर साथ साथ की ऐसे कि ये आयत वहां जाएगी, वो आयत उस सूरत में जाएगी, इस तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। सूरत कुरैश का जो जोड़ा है वो है सूरतुल फील के साथ। क्योंकि हम यहाँ पे इस सेशन में रिवर्स में पढ़ रहे हैं ना, हम क्योंकि कुरान को पीछे से छोटी सूरत से लेकर चल रहे हैं, तो हम पहले सूरत कुरैश पढ़ेंगे और उसके बाद सूरत फील पढ़ेंगे। लेकिन मुझे पर्सनली मजा ऐसा ही आता है कि सूरत कुरैश पढ़ के आपको सूरत फील बहुत अच्छी समझ आएगी, और तो बाकी नॉर्मली ऊपर से पढ़ते हैं। अब कुरैश का कबीला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहाँ से पूरी स्टोरी है। ये कुरैश का कबीला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला कुसै बिन कलाब के जमाने तक हिजाज में मुंतशिर था। एक जो नाम याद करने वाला है ना, कुसै बिन कलाब, ये नाम याद रखिएगा, अगर लिख लें तो बड़ी अच्छी बात है। कुसै बिन कलाब, ठीक है, ये नाम आपके पास बहुत बार बार आएगा कि हिजाज के जमाने तक हिजाज में मुंतशिर था। हिजाज किसको बोलते हैं? मदीना, जजीरा नुमा, मक्का, क्या बोला आपने? पुराना सऊदी अरेबिया था, काफी सारे इलाके उसमें आते थे। हाँ, तो मक्का आप कह रहे हैं या मदीना कह रहे हैं, ये आप सऊदीया कह रहे हैं? हिजाज तो जो कॉम्बिनेशन था बहुत सारे, ये पूरा एरिया जिसको आज का हम सऊदीया कह सकते हैं, पूरे एरिया को, ठीक है। उसमें तो पूछ लूं अभी या बाद में पूछूं, मदीना को क्या कहते थे? मैं कह रहा हूं, आपको मोबाइल कर रहा हूं, नहीं तो मोबाइल तो मेरे हाथ में। अच्छा चलो दोबारा, हाँ, यसरब। और मक्के को मक्का, और नाम नहीं था कोई? मक्का, अच्छा, हाँ, मक्का तो कुरान का वर्ड है, बक्का कुरान का मक्का था। सोच रहे हैं थोड़ा सा, सुना है नाम बक्का, 9 को रहे। अच्छा चले, सोचें थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। तो हिजाज में मुंतशिर था, कौन मुंतशिर था ये मैं समझा के चलूंगा। कौन मुंतशिर थे? कुसै बिन कलाब। कौन थे भाई? कौन कौन वो लोग, कौन थे? कौन थे वो लोग? रसूल अल्लाह के 4 फादर्स। रसूल अल्लाह के 4 फादर्स।
रसूलुल्लाह के जद्दे आला फोर फादर्स हिजाज में मुंतशिर थे, इधर उधर मुंतशिर थे। सबसे पहले कुसई ने, ये मैं आपको बता रहा था कि कुसई नाम आता रहेगा, सबसे पहले कुसई ने इसको मक्के में जमा किया और बैतुल्लाह की तौलियत और इस कबीले के हाथ में आ गई। इसी बिना पर कुसई को मुजम्मे कहा जाता है। कुसई उन साहब को, कुसई बिन किलाब को, फोर फादर्स ऑफ द हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से उनको मुजम्मे कहा जाता है। मुजम्मे कहते हैं किसको? जमा करने वाले को, उनको इसका लकब दिया गया। इस शख्स ने अपने आला दर्जे के तदब्बुर से मक्के में एक शहरी रियासत की बुनियाद रखी और जुमला अतराफ अरब से आने वाले हाजियों की खिदमत का बेहतरीन इंतजाम किया, जिसकी बदौलत रफ्ता रफ्ता अरब के तमाम कबाइल और तमाम इलाकों में कुरैश का असर और रसूख कायम होता गया। कुसई के बाद इसके बेटों, इंटरेस्टिंग, यहां से सुनिएगा, कुसई के बाद उनके बेटों अब्दुमुनाफ और अब्दुद्दार के दरमियान मक्की की रियासत के मुनासिब तकसीम हो गए। अब्दुद्दार और अब्दुमनाफ, ये अब्दुमनाफ कान में कहीं आ रहा है? सुना हुआ अब्दुमनाफ सुना में आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अब्दुमनाफ और अब्दुद्दार के दरमियान मक्के की रियासत की मुनासिब तकसीम हो गए, मगर दोनों में से अब्दुमनाफ, दोनों में से, अब ये कुसई बिन किलाब के दो बेटे कौन? अब्दुद्दार अब्दुमनाफ, अभी उनकी बात हो रही। उनमें से अब्दुमनाफ को अपने ही के जमाने अपने बाप ही के जमाने में ज्यादा नामवरी हासिल हो चुकी थी और अरब में इसका शर्फ तस्लीम किया जाने लगा था। किसका? जो कि किसके बेटे थे? ठीक है, अब सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब्दुमुनाफ के चार बेटे थे, ठीक है, अब आपको बहुत करीब आ गए। अब्दुमुनाफ के चार बेटे थे, हाशिम, अब्दुशम्स, मुत्तलिब और नौफिल। ठीक है, ये नाम आपको करीब करीब अब ले आएंगे। इनमें से हाशिम अब्दुल मुत्तलिब के वालिद, हाशिम अब्दुल मुत्तलिब के वालिद, कनेक्ट हो रहा है तो बताइएगा। हाशिम अब्दुल मुत्तलिब के वालिद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा को सबसे पहले यह ख्याल पैदा हुआ कि इसमें बैनुल अक़वामी तिजारत में हिस्सा लिया जाए, जो अरब के रास्ते से बिलाद मशरिक और शाम के मिस्र, जो उस तरफ से शाम के मिस्र के दरमियान होती थी, और साथ साथ अहले अरब की जरूरियात का सामान भी खरीद कर लाया जाए ताकि रास्ते के कबाइल इनसे माल खरीदें और मक्के की मंडी में अंदरून मुल्क की तिजारत खरीदारी के लिए आने लगे। कौन, किसकी बात हो रही है? कनेक्ट हुआ? रिश्ता कनेक्ट हुआ? पढ़ लें अगर नहीं कनेक्ट हुआ तो। हाशिम उनके बेटे थे, उससे आगे अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। एक तो जो ये चार भाई हैं, इसमें मुत्तलिब, नौफिल, अब्दुल शम्स और हाशिम आ गए। इनमें से जो हाशिम है, फिर उनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब, ये वो फर्क है, राइट? वो मुत्तलिब और ये अब्दुल मुत्तलिब फर्क है। तो बेसिकली जो उनकी चेन चल रही है, यही मैं कह रहा हूं, अपने जहन में कनेक्ट हो रही है तो मुझे बताएं। पूरी कनेक्ट हो गई। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनमें से दादा कौन हुए, नाम बता दें। अब्दुल मुत्तलिब। परदादा नहीं लिखा हुआ? परदादा हाशिम थे। खरदादा बोलते हैं उसके ऊपर, तरदादा बोलते, क्या बोलते हैं? दादा के बाप कौन थे? दादा के बाप बोले ना, बोले मेरी आंखों पे ना जाएगा। दादा के बाप, दादा अब्दुल मुत्तलिब है ना, तो उनके बाप हाशिम। हाँ ठीक है। परदादा हुए, परदादा कौन हुए? हाशिम। हाशिम के बाप कौन थे? अब्दुल मनाफ के बाप कौन थे? ठीक है। कुसै बिन किलाब, अब्दुल मनाफ, हाशिम, अब्दुल्ला, हाँ मतलब, लेकिन अब उनके बाप अब्दुल्ला उनके बाप और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आगे स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, तो ये आप अपने ज़हन में याद रखिएगा। बल्कि इनकी तो पूरा शजरा अब तक आदम तक भी सिक्योर्ड है ना। हाँ बिल्कुल सिक्योर्ड है, 100% है। और ये एक मौलाना को बड़ा अच्छा याद है, कौन से? कैसे समझ से बताते हैं, माशाल्लाह। आजकल यहाँ आए? हाँ हाँ, आजकल तो उनका चल रहा है। आज ही वो नुमान अली खान के साथ बैठे हुए थे। अच्छा जी, तो हजरत अब ये अभी जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है? अभी जो जिन्होंने रास्ते को मशरक के बिलाद से लेकर जो मिस्र और शाम से, वो किसकी चल रही है? नहीं, अभी जो बिल्कुल यहाँ पे जो बात चल रही है, यहाँ पे जो बात चल रही है, जिन्होंने सोचा कि मैं इसको इंटरनेशनल मार्केट बनाऊं। यार स्क्रीन पे लिखा है यार।
रसूल परदादा कौन है? हाशिम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा, हाशिम। ठीक है। हाशिम। देखिए ये कनेक्ट होगा तो मजा आएगा आगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा को सबसे पहले ख्याल हुआ, परदादा। दादा कौन? के अब्बा, हाशिम। ठीक है, ये रखिएगा ज़हन में, ठीक है। उनको पहली दफा ख्याल आया कि जो मशरिक और मिस्र से, अच्छा क्यों ऐसा मक्के में क्यों था, क्यों? आपको पता है मक्का जो है वो समंदर के करीब है, दूर है? थोड़ा दूर ही है, इतना दूर नहीं ना समझ। जद्दा के साथ ये तो इतना ज़ूम कर दिया है। मक्का सेंटर में तो भी रास्ता है, अरब के दूर है, दूर ही उस वक्त के हिसाब से तो बहुत अच्छा, मक्का के समंदर के करीब हुआ कैसे? क्योंकि जद्दा में समंदर है ना, इस तरफ समंदर है ना, ऐसे मतलब 40 मिनट में समंदर है ना, आज की गाड़ी के हिसाब से, आज की गाड़ी के हिसाब से 40 मिनट में समंदर है। तो उधर उस तरफ से जो रुकते थे तो वो इधर यमन वगैरह जाने के लिए ना यही लेते थे। फिर हाजियों को होता था कि जब जा ही रहे तो हज करते हुए, हज हमेशा से होता था, उसके तरीके चेंज हो गए थे, हज हमेशा से, तो वो इस तरफ से होते हुए गुजरते हुए, क्योंकि इधर ही पे जाके उनको ऊपर जाना जा सकते थे। ऊपर कहां? मक्के से ऊपर क्या जगह है? मक्के से ऊपर, ऊपर, नॉर्थ वाली साइड। मैं ऐसे ऊपर नहीं कह रहा, लिटरली हाइट में ऊपर। अल्लाह ताला का इतना कोई टेक्निकल नहीं बात कर रहा मैं। ताइफ, ताइफ लिटरली ऊपर, ताइफ, ताइफ का एरिया ऊपर नॉर्थ का जो आ जाता है। तो इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए मक्के का ये था। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस तरफ को सबको यहां पे डाइवर्ट करूं कि आप यहां से होते हुए जाएं और इस मार्केट को इतना एस्टेब्लिश कर दूं मैं। कौन सी मार्केट को? मक्के की मार्केट को, कि लोग चाहें कि वो अपना माल यहां बेचने आए। तो ये हाशिम, जो हजरत हाशिम थे, उनका ये था कि उन्होंने ऐसा पूरा डिजाइन किया, ठीक है जी। ये वो जमाना था जब ईरान की सासानी हुकूमत उस बैनुल अक़वामी तिजारत पर अपना तसल्लुत कायम कर चुकी थी, जो शुमाली इलाकों खलीज फारिज के रास्तों से रूमी सल्तनत और बिलाद मशरिक के दरमियान होती थी। ये थोड़ा सा इसलिए भी याद रखिएगा कि फील में जब जाएंगे ना, सूरतुल फील में, तो मैं सूरतुल फील को पढ़ाते वक्त ना आप ये सारी बातें आएंगी कि सूरतुल फील में मसला भी यही हुआ ना कि अब्राहा नाम याद आ गया? अब्राहा ने जो हमला किया था उसका रीजन पीछे क्या था? रीजन तो बिजनेस से था ना सारा। तो वो ये वाला सासानी हुकूमत ने अपना तसल्लुत कायम किया हुआ था और खलीज फारिस के रास्तों से रोमी सल्तनत और बिलाद मशरिक के दरमियान होती थी। इसे जनूबी अरब से बहरा अहमर के साहिल तक जो साथ साथ जो तिजारती रास्ता शाम और मिस्र की तरफ जाता था, इसका कारोबार बहुत चमक उठा था। दूसरे अरबी काफिलों की बनिस्बत कुरैश को सहूलत हासिल थी कि रास्ते के तमाम कबाइल बैतुल्लाह के खुदाम होने की हैसियत से इनका एहतराम करते थे। हज के जमाने में निहायत फयाजी के साथ हाजियों की जो खिदमत कुरैश के लोग करते थे, इसकी बिना पर सब इनके एहसान बनते। आज जो आप हज पे जो जेनरसिटी देखते हैं ना अरब की, वो आप लोग ये ना समझा करें कि अब की हुकूमत है, हमेशा का सिस्टम है ये, हमेशा का, कि अरब जो थे वो हाजियों की बहुत खातिर मदरात करते थे। अगर आप में से किसी ने हज किया हुआ है तो आपको पता होगा कि लिटरली इतना खाना देते हैं, इतनी चीजें देते हैं कि आप एक वन पॉइंट पे आप कहते हैं नहीं भाई नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया, टू मच। आप लोग गए हैं कोई हज पे? आप गए हैं हज पे? आप गए हैं हज पे? तो हिलाए ना सर, तो आपको पता होगा तो आपको पता होगा, आप भी गए हैं, आप तो अभी रिसेंटली गए ना? सही खाना है। हमें तो सही नहीं था। आपका क्या एक्सपीरियंस है? पाकिस्तानी मैनेजमेंट। हाँ ठीक, नहीं मिला। नहीं खाना तो मस्त, और थोड़े बहुत मसले हो जाते हैं खाने का तो कभी वहां पे। हाँ मतलब ये खातिर मदरात सब कुछ जो टेक केयर करना होता है वो बड़ा। मुझे तो 2006 में वैसे चलते हुए बंदा आके वो केसी के बॉक्सेस ना, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई ट्राइंग टू सेल, तो मैंने कहा नहीं भाई नहीं दे ले, ऐसी वो करने के लिए ना, फ्री दे रहे थे। फिर दो लिए इन्होंने हज से ज्यादा तो वैसे आप अगर पूरे अरब में कहीं पर देखेंगे तो ये रमजान का टाइम हो, खाते मदरा टू मच। तो उस वक्त से ये उनका ये खासा था कि वो बहुत हाजियों को, अच्छा हाजी क्या हज के जमाने वाले में आए हुए लक्ष्य को कहते हैं या उम्रे पे जाने वाले को भी हाजी कहते हैं? सबको हाजी बोलते हैं। सभी हाजी। उनकी नजर में आप उम्रे पे आए हुए हैं या हज पे आए हुए हैं, आप हाजी हैं, ठीक है। जो हज बेसिकली हाजी किसको बोलते हैं? हज किसको बोलते हैं? जो जी क्या बोला? महीने एक वर्ड आया था किसी ने, के लिए आए ज़ियारत के लिए। जियारत। हज को बोलते हैं कसर, किसी चीज का कसर करना, मतलब किसी चीज के लिए एफर्ट करके कहीं जाना,
तो वो हज कर रहा है, मतलब वो उस जियारत के लिए इसको कौफ से क्या वर्ड आता है, कसर करके, यार कौफ से देखिए मेरे मुंह से वर्ड निकल रहा है, वो कसद करके आपको पता है कसद किसको बोलते हैं, एफर्ट करके कहीं पे जाना, तो वो उसको फिर हज कहते हैं। अच्छा जी, अब यहां से आगे आ जाएं। हज के जमाने में फैयाजी कहते जो खिदमत कुरैश के लोग करते थे इसकी बिना पर सब इनके एहसान बनते, इन्हें इस अमर का कोई खतरा ना था कि रास्ते में कहीं इनके काफिलों पर डाका मारा जाए। इन्हें किसकी बात हो रही है, इन्हें हाजियों की नहीं, कुरैश की बात हो रही है। कुरैश मतलब हाशिम के घर वाले, कुरैश को था कि क्योंकि काबे के मुतवल्ली जो होते थे ना, उनको एक खासा था कि उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता था, मतलब हमारे लिए जैसे रॉयल, तो उस वक्त उस जमाने के रॉयल थे वो, भाई उन पे इनके काफिले भी नहीं लूटे जाते, क्योंकि बता देता था कि हम कुरैश से हैं या हम काबे वाले हैं, तो उनको कोई लूटा भी नहीं जाता था। तो रास्ते के कबाइल इनसे रह गुजर के वो भारी टैक्स भी वसूल ना करते थे, जो दूसरे काफिलों से तलब किया जाता था। हाशिम ने इन्हीं तमाम पहलुओं को देखकर तिजारत की स्कीम बनाई और अपनी इस स्कीम में अपने बाकी तीनों भाइयों, सवाल जो मैं करने वाला था, बाकी तीनों भाइयों को शामिल किया। 3 भाइयों के नाम, हाशिम ने अपने बाकी तीनों भाइयों को, नौफल अपने तीनों भाइयों को कनेक्ट कर लिया इसमें। नौफल अभी आएगा सही जवाब डायरी से। वो लिख रहे हैं, मैं नोट्स लेना। अबे, ये एक और नोट वाला कौन सा आ गया, आई था यार, कैसे चला गया। नहीं, मैंने ये भेजी हुई है ना भाई, आपने भी खोला है। अच्छा भाई जल्दी बताते हैं, जल्दी बताते हैं। मतलब और नौफल ये लिखा हुआ जी अब्दुल शम्स मतलब नौफल। तो उन्होंने अब क्या किया कि अपने तीनों भाइयों को भी इसमें शामिल किया और कहा कि हम ये तीनों भाइयों को भी शामिल किया कि इसको बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। शाम के गसानी बादशाह से हाशिम ने, शाम अब ये बाकायदा डिवाइड हो रहा है, शाम के गसानी बादशाह से हाशिम ने, हबश के बादशाह से अब्दुल शम्स ने, यमनी अमरा से मुत्तलिब ने और इराक और फारिस की हुकूमतों से नौफल ने तिजारती मराहत हासिल की। मतलब बाकायदा उन्होंने ऐसा सिलसिला बनाया कि हम 4 भाई हैं, ये तुम जैसे नहीं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये साइड तुम लो, ये साइड तुम लो, बाकायदा प्रॉपर तरीके से अल्लाह ताला ने उनसे करवाया। इस तरह इन लोगों की तिजारत बड़ी तेजी से तरक्की करती चली गई। इसी बिना पर ये चारों भाई मुतज्जरीन तिजारत पेशा के नाम से मशहूर हो गए और जो रवाबित इन्होंने गिरदोपेश के कबाइल और रियासतों से कायम किए थे, इनकी बिना पर इनको असहाबुल इलाफ भी कहा जाता था, जिसके मायने थे उल्फत पैदा करने वालों की, क्योंकि इनके अखलाक भी बहुत अच्छे थे। अब इन्होंने किया क्या, आपको समझ आया इन्होंने किया क्या इन्होंने नेटवर्क्स क्रिएट कर लिए। इन्होंने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और तमाम हर तरफ से ना तमाम लोग काबे की तरफ आए और इस मार्केट को ग्रो करने के लिए इन्होंने बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग की और इसको कहते हैं ब्रांचेस बनाई, अपने जो क्या कहेंगे कि एक एजेंट्स को या अपने एक बंदे को वहां रख दिया कि आप लोग वहां से लें। फिर इनके अखलाक की वजह से सारे लोग इनके मद्दब भी होगा, फिर इनकी वजह से यहां पे अरब की तरफ आने लगे। इस कारोबार की वजह से कुरैश के लोगों को शाम, मिस्र, इराक, ईरान, यमन और हबश के ममालिक से ताल्लुकात के वो मौके हासिल हुए और मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफत और तहजीब से बराह रास्त आपका पेश आने के बाइस इनका मेयार बीनिश इतना बुलंद होता चला गया कि अरब का कोई दूसरा कबीला इनकी टक्कर का ना रहा। मालो दौलत के एतबार से भी वो अरब में सब पर फाइक हो गए और मक्का जजीरतुल अरब का सबसे ज्यादा अहम तिजारती मरकज बन गया। इन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का एक बड़ा फायदा यह भी हुआ कि इराक से ये लोग वो रस्मुल खत लेकर आए जो बाद में कुरान मजीद लिखने के लिए इस्तेमाल हुआ। अरब के किसी दूसरे कबीले में इतने पढ़े लिखे लोग ना थे जितने कुरैश में थे। इन्हीं वजूह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरैश क़ादतुन नास, कुरैश के लोगों के लीडर हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत बैहक़ी में है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले अरब की सरदारी कबीला हमीर वालों को हासिल थी, फिर अल्लाह ताला ने वो इनसे सल्ब करके कुरैश को दे दी। पहले अरब की सरदारी किसके पास थी? कबीले हमीर वालों के पास थी, मतलब ये दूसरे कबीलों वालों के पास, दूसरे इधर उधर के थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनसे लेकर किसके हवाले कर दी? कुरैश के हवाले कर दी। ठीक है,
आपने चार्ट भी बनाया है, आई लाइक इट नजीब भाई, आपने वो चार्ट बनाया है पूरा। वो हाँ जी सही। हाँ, तो मतलब आपने पहले सबसे ऊपर किसका नाम लिखा? कुसै बिन किलाब। उनके फिर कितने बेटे? फिर कुसै बिन किलाब के कितने बेटे? 2 बेटे हैं। नाम अब्दुल मुनाफ और अब्दुल्दार। ठीक है। उनके अब्दुल मुनाफ के 4 बेटे। तो अब्दुल्दार के बेटों का जिक्र नहीं है इसमें, अभी नहीं। अभी नहीं है, ठीक है। और अब्दुल मनाफ के बेटे 4 नाम? हाशिम, शम्स, अब्दुल मुत्तलिब और नौफिल। अब्दुल मुत्तलिब नहीं था, मुत्तलिब था, ठीक है। अब्दुल शम्स नौफिल, ठीक है, ये थे। अच्छा किया आपने, जबरदस्त। कुरैश इसी तरह तरक्की करते चले जा रहे थे कि मक्के पर अब्रहा की चढ़ाई का वाकया पेश आ गया, ठीक है। अब ये वाकया अब हम सूरतुल फील में पढ़ेंगे, ये उसका भी यहाँ पे जिक्र आ गया। ये वाकया भी हुआ क्या? ये भी ऐसी मतलब हिस्ट्री में था? अभी से मतलब लाइक इसी टाइमलाइन का में हुआ है? जिस वक्त सूरह कुरैश आई है, हाँ, या नहीं हिस्ट्री में? जब वो तिजारत का वो कर रहे हैं, हाँ वो तो उससे कनेक्ट हाँ उस वक्त है, उस वक्त है। अच्छा चले, इसमें भी सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे। अब्रहा तो की स्टोरी तो पढ़ेंगे अगली सूरत में जाके। अब्रहा ने जिस साल हुजूर पाक जिस साल मक्के पे चढ़ाई की, अब्रहा ने जिस साल, वो साल को क्या कहा जाता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट है वो साल? उसी साल बेसिकली रसूलुल्लाह की ये अमल फील का तो है, लेकिन और आप कुछ कह रहे हैं? ईयर ऑफ बर्थ आप का। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईयर ऑफ बर्थ और अब्रहा एक ही साल में हुआ, तो वो साल आमुल फील कहा जाता है। किसका? ईयर ऑफ हाथी वाला, ईयर ऑफ एलिफेंट कहा जाता है, ठीक है। अक्सर लोग फील लेते हैं परिंदे को, वो फील नहीं था, वो क्या था? वो अबाबील थे। आमुल फील मतलब आम कहते हैं साल को, तो हाथियों वाला साल ईयर ऑफ एलिफेंट, और वही साल था जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। अब मजे की बात यह है कि ये सारा मजा हम सूरतुल फील में लेंगे कि अभी से 40 साल पीछे कौन सा ईयर था? अभी से हमारा 40 साल पीछे कौन सा ईयर था? 1984 84 74 80s ले लेना। 80s की चीजें कुछ याद होती हैं हम लोग जनरली, हमारे किस्सों में 80s की चीजें आ जाती हैं? नहीं मतलब आप उस वक्त नहीं भी थे, आप यंग भी हैं, तब भी 80s के किस्से, 70s के किस्से, हमारे जो किस्सों में चलते हैं वो 70s का जमाना और 80s का जमाना ज्यादा नहीं चलता। 60s का कोई जिक्र नहीं करता, 70s का 80s का भी ऐसे कम ही याद है। 80s का आई थिंक मुझे तो बस लेकिन 80s के किस्से हो सकते हैं। अब देखें उस वक्त 71 की जंग नहीं याद आपको? नहीं, एक तो मेमोरीज की बात है, मेमोरीज की नहीं, मैं कह रहा हूं जमाने में जो राइज किस्से होते हैं वो पिछले 40-50 साल के ही होते हैं। am I right? कि अभी हम बैठ के बात करेंगे यार 80s के ड्रामे या 80s की मूवीज, या 70 में ऐसा हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान में फो फला था, इंडिया में फो फला गवर्नमेंट थी, ऐसे होते हैं ना। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो ये सूरतुल फील ने, जब हम अगली सूरत में पढ़ेंगे, इतनी ज्यादा नोन चीजें उनको पता चली, क्योंकि अभी 40 साल पहले ही तो हुआ था क्या? अब्रहा का। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने बताया ना कि तुम्हें याद है वो वक्त जब हमने अबाबील भेजे, तो लोगों को बिल्कुल ऐसे याद था, बिल्कुल अभी वाला वाकया ना, बिल्कुल 80s वाला वाकया जैसे कह लें। तो उनको बड़ा वो हिट हुआ कि यार अल्लाह ताला तो वो बातें कर रहा है, और वाकई उस वक्त अल्लाह ताला का जो टहका अरब पे बैठा था ना, वो उससे पहले कभी नहीं बैठा था। अरब पे बैठ गया ना, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया था। अगर वो हाथी अंदर ले आता तो सब कुछ खत्म हो जाता, फिनिश हो जाता। अल्लाह ताला ने बचाया, उसको हम अगली सूरत में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये मैं पूरा इसके इसलिए कर रहा हूं कि इसको हमने अगली सूरत में पढ़ना है, ठीक है। ये मैं जो अब्रहा का जो मामला है ना, वो अब्रहा के मामला मैंने स्किप कर दी, क्योंकि वो हमने अगली सूरत में पढ़ना है। तो इसलिए कुरैश ने, अब आपने यहां से समझने वाली बात है वो ये थी कि कुरैश को अल्लाह ताला ने क्या किया? कुरैश को लीडर बना दिया, इकट्ठा किया एक जगह पे, इकट्ठा किया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुरैश को क्या किया? इकट्ठा किया। अच्छा, कुरैश के साथ अल्लाह ताला ने क्या क्या किया? अंदर जाने से पहले जल्दी दी, कुरैश के साथ अल्लाह ताला ने क्या क्या किया? इकट्ठा किया, पहले इकट्ठा किया, और मक्का की ओनरशिप, मक्का की ओनरशिप,
लीडर बनाया, रिस्पेक्टेबल बनाया, पैसा, और दो चार और दे दें। काबे के मुतवल्ली बने, ठीक है, हाजियों की टेक केयर करने वाले बने, और इन्फ्लुएंशियल पूरे अरब में ही हो गए तकरीबन, आप समझ लें, ठीक है, कंट्रोलिंग में आ गए, सबसे बड़ा कबीला बन गया, इतनी सारी चीजें जो मिली। ये कुसै बिन कलाब के आने से पहले क्या था? ये जो वर्ड बिखरे हुए थे, पूरा हर तरफ मुंतशिर थे। उस वक्त कुरैश तो थे ना, वो मतलब मुजम्मे नहीं थे, कुरैश तो थे। क्या उनको ये सारी वैल्यूज थी, मिली हुई थी सारी? नहीं थी ना। इसी के बारे में है सूरत कुरैश। आ जाए जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। चूंकि कुरैश मानूस हुए, यानी जाड़े और गर्मी के सफरों से मानूस, लिहाजा उनको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और खौफ से बचाकर अमन अता किया। इसकी डिटेलिंग में चलते हैं। ये सूरत है जिसमें तजवीदी मिस्टेक्स काफी हैं। आपको पता है क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं इसमें? इसमें हो सकती हैं, कोई बिला झिझक कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? वो हर वर्ड के एंड में, फॉर एग्जांपल, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ेंगे? लीलाफि कुरैशिन, लीलाफि कुरैशिन, कोई कुरैश, लीलाफि कुरैश पढ़ता है, कोई लीलाफि कुरैशिन पढ़ता है। दूसरे उसमें फॉर एग्जांपल मुझे जो दो नजर आ रही हैं, नहीं, मैं कह रहा हूं आप सूरत पढ़ रहे हैं। मैं सूरत में पढ़ लूंगा, लेकिन मुझे सामने दो नजर आ रही हैं, इस वजह से मैं आई एम जस्ट गोइंग टू इनटू दोस। जो है खत्म होने से पहले मिनजूइन, तो मिनजू भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये दो मुझे लगता है। ठीक है। तो आप कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे? पढ़ेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। माशाल्लाह, वेरी गुड। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं, वो समझ लें। सबसे पहले यहां पे ली, ठीक है, ली इलाफी, अगर आपने पढ़ी है ली इलाफी कुरैश, 99% लोग पढ़ते हैं ली इलाफी कुरैश, तो आपने क्या मिस कर दिया? एक या पूरा आपने कुरान से फारिग कर दिया। अगर आपने पढ़ लिया ली इलाफी कुरैश, तो आपने पढ़ लिया लाम ज़ेर ली अलिफ ज़ेर ई, ली इलाफी। यह है ली लाफी कुरैश है, ठीक है। तो ये जो या है, 99% लोग इस या को नहीं पढ़ते, तो यह है ली लाफी कुरैश। पढ़ते हुए भी ना आप नीचे जोर दें, ली लाफी कुरैश है। हम इतनी देर से, पिछले आधे घंटे से हम डिस्कस करें कुरैश का जमाना, कुरैश का, क्योंकि हम कौन लोग हैं? उर्दू हिंदी वाले लोग हैं। तो हमारे यहाँ आई नहीं होता, हमारे उर्दू हिंदी में ना आई बई तई नहीं होता, हम ए बे तय वाले लोग होते हैं, हमारे जो उर्दू हिंदी के होते हैं। तो इसीलिए हम इतनी देर से बात क्या करें? कुरैश के लोग। असल वर्ड क्या है? कुरैश है, ठीक है। तो ली लाफी कुरैश है। कुरैश जब हम उर्दू में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, तब हम कुरैश बोलेंगे। एक्चुअल वर्ड है कुरैश, रा या जबर रई, लीलाफी कुरैश, ठीक है। फिर यहां पे इलाफिहिम नहीं है, इलाफिहिम है। ई भी लॉन्ग है, लाम भी लॉन्ग है। अक्सर लोग पढ़ते हैं इलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिता, सब गलत हो जाता है तजवीदी लिहाज से। इलाफिहिम, और सबसे बड़ी गलती, जो वर्ल्ड फेमस गलती, सॉरी आपने भी की वो ये कि रिहलतश, रेह कोई वर्ड नहीं होता, रिहलतश शिताई है। रा हा कसरा या जेर री है ना, रा जेर क्या होगा? री होगा। 99% लोग ये वाली जो चंद फेमस मिस्टेक्स हैं, जिनमें से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात क्या आता है? ए देखा, वो है एक्चुअली इहदिनस सिरातल, ए तो है ही नहीं, वो तो उर्दू में है ए। तो और इदा जा नसरुल्लाहि वल फत व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, बे तो है ही नहीं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, ठीक है। इसी तरीके से रिहलतश शिता, इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस सैफ नहीं है, सैफ, वो सही पढ़ा था आपने बिल्कुल। फिर फल या बुदू
रब्बा हादल बैत, बैत नहीं है। और फिर यहां पे बहुत कंफ्यूजन है, आज इस कंफ्यूजन को खत्म कर लें कि भाई रुकना है कि नहीं रुकना है। ये समझ लें कि लाम अलिफ, अगर इसको मैं 5 को हटा दूं तो लाम अलिफ पे रुकना नहीं होता है, ठीक है। अगर ये 5 का हिस्सा आ जाए तो चॉइस बन जाता है कि रुकना चाहें तो रुके, नहीं तो आप आगे बढ़ जाएं। तो डिसाइड करें, अगर आपने रुकना है तो आप पढ़ेंगे अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', ये है स्टॉप। अगर नहीं रुकना है तो फिर जो इन नहीं पढ़ सकते, फिर आपको पढ़ना होगा अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू'इन व आमनहुम मिन खौफ, नहीं है खौफ है, ठीक है। 99% लोग जो है मिन खौफ पढ़ते हैं, जो उर्दू वाले लोग हैं ना, हम लोग खौफ पढ़ते हैं कि भाई खौफ वाली जो बात, खौफ जो उर्दू का वर्ड है। तो अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', मैं जो करता हूं मैं स्टॉप करता हूं, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ, मैं इस तरह पढ़ता हूं। आप लोग चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तजवीदी मिस्टेक थी इसकी। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि जो इसी के थ्रू जो रस्मुल खत है वो इराक से अडॉप्ट हुआ, तो जो कुरान मौजूदा दौर में जो कुरान मजीद है वही इराकी रस्म खत है, वही आ रहे हैं, जैसे ये भी अभी बिल्कुल। पढ़ रहे थे। बिल्कुल, दिस इज व्हाट वाज रिटन। हाँ। उसमें फिर उसकी जो राइटिंग स्टाइल बने वो कूफी राइटिंग स्टाइल और डिफरेंट राइटिंग स्टाइल, जिसमें अलिफ और हमजा का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अलिफ और हमजा, पता नहीं आपने अरबी कुरान देखे होंगे, उसमें अलिफ के ऊपर एक छोटा सा, मुसफ, हाँ नहीं मुसफ तो बुक को कहते हैं, वो हमजा अलिफ के ऊपर हमजा लिखा हुआ। जैसे अगर ये तो मैंने इराकी रस्म खत जो हमारी जो कूफी रस्म खत है उसमें पढ़ रहा हूं, वरना उधर क्या होता है अलिफ के ऊपर एक हमजा लगा होता है, तो वो अलिफ नहीं बोलते, हमजा बोलते हैं, हमजा, वरना अलिफ है ये, तो दोनों सही है। और फिर उस जमाने में तो आराब थे ही नहीं, आराब किसको बोलते हैं, ये जेर ज़बर, जबरदस्त पेश को, ठीक है, वो आराब तो थे ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो वैसे ही समझ जाते थे लफ्ज़। हाँ आराब तो थे ही नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाए अंदर चलते हैं। सबसे पहले है लीइलाफी कुरैश, ठीक है। चूंकि कुरैश मानूस हुए, वसीम में पढ़ेंगे। सूरह कुरैश हाशिया नंबर 1। असल लफ्ज है ली इलाफी कुरैश। इलाफ अलिफ से है जिसके माने फूगर होने, मानूस होने, फटने के बाद मिल जाने और किसी चीज की आदत इख्तियार करने के हैं। उर्दू जबान में उल्फत और मालूफ के अल्फाज भी इसी से माखूज हैं। इलाफ से पहले जो लाम आया है इसके मुतालिक अरबी ज़बान के बाद माहिरीन ने यह राय जाहिर की है कि ये अरबी मुहावरे के मुताबिक ताज्जुब के माने में है। मसलन अरब कहते हैं कि लजीदो मा सनाना 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 बा, यानी ज़रा इस जैद को देखो कि हमने इसके साथ कैसा नेक सलूक किया और इसने हमारे साथ क्या किया। बस लीइलाफी कुरैश का मतलब ये है कि कुरैश का रवैया बड़ा ही काबिल ताजुब है कि अल्लाह ही के फजल की बदौलत वो मुंतशिर होने के बाद जमा हुए और इन तजारती सफरों के खूगर हुए जो इनकी खुशहाली का जरिया बने हुए हैं और वह अल्लाह ही की बंदगी से रूगर्दानी कर रहे हैं। ये राय खफश है ना, अखफश कसारी और फराकी की है। और इस राय को इब्न जरीर ने तरजीह देते हुए लिखा है कि अरब जब इस्लाम के किसी बात का जिक्र करते हैं तो वही बात ये जाहिर करने के लिए काफ़ी समझी जाती है कि इसके होते जो शख्स कोई रवैया अख्तियार कर रहा है वह काबिल ताज्जुब है। बखिलाफ इसके खलील बिन अहमद सिबोहिया और ज़मख़शरी कहते हैं कि ये लाम तालील है और इसका ताल्लुक अगर आगे के फिक्रे फल याबुदू रब्ब हाज़ल बैत से है। मतलब इसका ये है कि यूं तो कुरैश पर अल्लाह की नेमतों का कोई शुमार नहीं, लेकिन अगर किसी और नेमत की बिना पर नहीं तो इस नेमत की बिना पर वो अल्लाह की बंदगी करेंगे और इसके फजल से वो इन तजारती सफरों के खूगर हुए, क्योंकि ये बजाय खुद इन पर इससे बड़ा इसका बहुत बड़ा एहसान है। ठीक है, अब ये वाला जो पहली डिटेल है वो ये है कि लीइलाफ कुरैश, इलाफ किसको बोलते हैं, अभी जो आपने पढ़ा, जमा होना, किसी चीज में उसका उल्फत पा लेना, साथ हो जाना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लीइलाफ कुरैश,
चूंकि ये कुरैश मानूस हुए, क्योंकि ये कुरैश आपस में एक दूसरे से इलाफ हुआ, उल्फत हुई एक दूसरे को। ली का मतलब ये लिखा है कि वो अल्लाह ताला इस तरह से बोले कि ये क्यों, मतलब जब हम किसी को नहीं बोलते कि हाउ कैन यू डू दिस, जब हम किसी बात को बोलते हैं रियली, जब ये शुरू में बताते हैं ना कि जैसे वो मा सनआना बिक का मतलब कि यार कैसा था इसने ऐसा कर दिया, मतलब हाउ यू कैन डू दिस, तो उसमें ली से उसका आ रहा है कि ली इलाफ कुरैश, ये कुरैश मानूस हुए। किस चीज से मानूस हुए? यानी जाड़े और गर्मी के सफरों से मानूस। जी गर्मी और जाड़े के सफरों से मुराद ये है कि गर्मी के जमाने में कुरैश के तिजारती सफर शाम और फलस्तीन की तरफ होते थे क्योंकि वो ठंडे इलाके हैं, और जाड़े के जमाने में वो जुनूब की तरफ होते थे क्योंकि वो गर्म इलाके हैं। इस बात से क्या मतलब हुआ? आपके पास तर्जुमा भी है आयत का और ये भी लिखा हुआ है, दोनों को मिला के अगर देखें तो क्या मतलब हुआ इससे? बेसिकली जो दोनों सीजन के तिजारत और उसकी वजह से इससे पहले पूरे साल तो वो पूरे उन टेरिटरीज में चले गए जहाँ पे हर मौसम अवेलेबल है, rather than कि वो सिर्फ क्या लिंक बनता है इधर? तिजारत का उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उनको तिजारत करनी है। आप क्या फहम लेंगे इससे? क्या क्या निकल रहा है इससे? इससे भी और आयत का तर्जुमा दिखा दूंगा आपको। आयत का तर्जुमा है यानी जाड़े और गर्मी के सफरों से मानूस। फेमिलियर हो गए। बेसिकली वो तिजारती सफर जो होते थे सहरा में, वो आसान थोड़ी होते थे। तो यहाँ क्या कनेक्टिविटी बन रही है? ट्रेनिंग हो रही है हर तरह की। ट्रेनिंग हो रही है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हम तुम्हारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? हो गई है, हो चुकी है, हो चुकी है, यानी कि ये इकट्ठे भी हो है जवाब भाई? क्या क्या लगता है ये? और उन्होंने ये अचीव भी कर लिया। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। क्या लगता है नजीब भाई, क्या लगता है? आई थिंक जो भाई बोल रहे हो मुझे लग रहा है दैट्स लॉजिकल कि के? अल्लाह उनको शायद तैयारी कर रहे थे एज अ कौम, एज अ ट्राइब। वो लोग अभी जब ये आयत आ रही है तो वो तैयारी हो रही है उनकी। ये हो चुकी है, अल्लाह ताला उनको रियलाइज करा रहा है कि ये मैं तुम्हारी हेल्प करा थ्रू दिस। कब कब किया? हो रहा है, ऑनगोइंग है ये, ऑन गोइंग है। 40 साल अब पहले realize करवा है। पहले जब सब इनकलाब के ज़माने जब ये इकट्ठे हो रहे हैं, जब बिजनेस ये सारी चीजों को मिला लें तो ये आंसर बनता है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तुम्हें पहले ही ट्रेन कर दिया था। यू आर ट्रेन्ड वन। ये कुरैश जो थे ना तुम लोग, हमने तुम्हें पहले ही, तुम इतने चैंपियन, जो शुरू में जासिम भाई ने कहा कि इन्होंने जो तिजारत का कोई मौका नहीं छोड़ा था, वो शाम फलस्तीन की तरफ चले जाते थे। कब? गर्मियों के जब वो सर्दियां चाहते थे, और इस तरफ आ जाते जब वो गर्मियां चाहते थे। तो दे नो हाउ टू रन द बिजनेस, कैसे मूव करना है, कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, ये हमने अल्लाह ताला ने ये बता रहे हैं हमने तुम्हें पहले ही इस पे बहुत ज्यादा, तुम यू आर द ट्रेन्ड वंस, तो हमने तुम्हें पहले ही इस पे रेडी कर दिया था। अच्छा जी, आगे क्या है? ये दोनों एहसानात याद दिलाने के बाद, कि अल्लाह ताला ने उनको एक किया, कुरैश को उल्फत दी, इलाफ किया, और उनको इतना ट्रेन्ड वन थे वो कि वो हर जगह से घूमते फिरते आते थे, लिहाजा उनको चाहिए कि अपने इस घर के रब की इबादत करें। दूसरी आयत क्या थी? इलाफ के बाद दूसरी आयत क्या थी अरबी में? हाँ, इलाफिम रिहला। रिहला आपको पता है किसको बोलते हैं? रहलत मिल गई, रहलत मिल गई, मुश्किल हो गया। हाँ, सक्सेस या पता चल गया किसी चीज का, या नो हाउ आ गई किसी चीज की, तो उनको पता चल गया था कि हाउ टू रन द बिजनेस और कैसे करना है। वो कुरैश इधर आने से पहले ही वो बहुत सारी चीजों में मालूमात उनकी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। आपने पढ़ा कुसै बिन कलाब, जब शुरू में हमने पढ़ा कुसै बिन कलाब पहले भी बिजनेसमैन थे, वो पहले भी तिजारत करते थे ना, फिर उन्होंने क्या किया, इस मार्केट को डेवलप किया। कुसै बिन कलाब ने पहले इसको डेवलप किया, काबे के इर्द गिर्द इस वाली मार्केट को डेवलप किया। फिर अपने बेटे या भाई, उनके बेटे या भाई, बेटे या भाई, उनके बेटे, उनके अब्दुद्दार, उनके साथ मिलकर फिर इसको इस्टेब्लिश किया। फिर उनमें से किसके बेटे? अब्दुल मनाफ के 4 हाशिम के बेटे, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम। हाँ, तो सिर्फ वो या और भी कोई? भाई भी थे। He started and he then अपने तीनों भाइयों को, ठीक है, वो आगे डेवलप किया। अच्छा जी, अब इस घर के, ये अगली आयत क्या बनती है? फलयाबुदू रब्बा हाजल बैत। हाजल मतलब इस घर की रब की इबादत करो। इस घर से मुराद खाना काबा है, और अल्लाह ताला के इरशाद का मतलब यह है कि कुरैश को यह नेमत इसी घर की बदौलत हासिल हुई है, और वो खुद मानते हैं कि वो 360 बुत इसके रब के नहीं है जिनकी पूजा कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ अल्लाह ही इसका रब है। इसने इनको असहाबे फील के हमले से बचाया।
इसी से उन्होंने अब्राह की फौज के मुकाबले में मदद की दुआ की थी। इसके घर की बिना पनाह में आने से पहले जब वो अरब में मुंतशिर थे, अरब में डिफरेंट जगहों में मुंतशिर थे, तो इनकी कोई हैसियत ना थी। अरब के आम कबाइल की तरह वो भी एक नस्ल के बिखरे हुए ग्रोह थे, मगर जब वो मक्के में इस घर के गिर्द जमा हुए और उसकी खिदमत अंजाम देने लगे तो सारे अरब में मोहतरम हो गए और हर तरफ इनके तजारती काफिले बेखौफ खतर आने जाने लगे। बस इन्हें जो कुछ भी नसीब हुआ है इस घर के रब की, इस किसकी, काबे की बात हो रही है, इस घर के रब की बदौलत नसीब हुआ है, इसलिए इसकी इनको इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं? क्या वो इबादत नहीं कर रहे थे? क्यों कह रहे हैं अल्लाह ताला ऐसा? क्योंकि वहां पर तो बुत शिर्क और वो चल रहा था। एक और क्वेश्चन है, इस सूरह की का कॉन्टेक्स्ट क्या है? यही तो आपसे पूछना है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यही तो आप लोगों के जहन में डालना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है सूरत का, क्या है? तो ये कॉन्टेक्स्ट है जो उससे मुझे लग रहा है कि शायद वो कुरैश को एक वार्निंग देना चाह रहे हो, याद दिला रहे हैं कि भाई ये जो शायद जो तुम कर रहे हो वो स्पॉट ऑन क्वेश्चन आपने किया। यही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के जहनों में डालना है। क्यों है? बहुत जबरदस्त सवाल। क्या कॉन्टेक्स्ट है सूरत का? अल्लाह ताला ने इतना कुछ किया आपके लिए, लेकिन आप फिर भी बुतों की वेरी गुड। यही है कि अल्लाह ताला यहाँ पे एहसान याद दिला रहे हैं। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह रहे हैं ना कि भाई अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें याद नहीं है अभी क्या हुआ था? अभी क्या हुआ था रीसेंट टाइमिंग्स में। अच्छा, हम 80s को ना रीसेंट टाइमिंग्स ही कहेंगे। अभी मिसाल के तौर पे आज से 36 साल बाद क्या होगा ईयर? बड़ा मुश्किल है। 2060 में जो लोग होंगे, इंशाल्लाह हम होंगे, नहीं होंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। हो सकता है मैं बैठ के, भाई देखो भाई अल्लाह ताला, हो सकता है मैं बैठ के खिताब करूं, आए बेटा देखो, हो सकता है मैं ऐसे बात भी बहुत होंगे। अच्छा हाँ, देखिए मियां बेटा यहाँ बैठा होगा, नहीं बेटा नहीं, बेटे के भी बैठे होंगे। अच्छा, उस वक्त कोरोना का जिक्र कैसा होगा? उस वक्त के लोग बताएंगे कि भाई अभी से 40 साल पहले एक ऐसा टाइम आया था, पूरी दुनिया बंद कर दी थी अल्लाह ताला ने। कोरोना कोई छोटा किस्सा नहीं है, नस्लों तक चलेगा ये, नस्लों तक बहुत बड़ा किस्सा था ये। इससे पहले बर्ड फ्लू भी बहुत छोटा था, इससे पहले जो स्पेनिश फ्लू था वो भी बहुत छोटा था, सब बहुत छोटे थे। ये कोरोना जो आया था ना, नहीं पूरी दुनिया नहीं हुई थी लॉक, भाई पूरी रिसर्च की आपके भाई ने इस पे, पूरी दुनिया लॉक नहीं हुई थी, डेथ्स हुई थी, पूरी दुनिया लॉक नहीं हुई थी। उसमें इतनी मोबिलिटी नहीं होती थी ना लॉक करने की। सेकंड इसकी ट्रांसमिशन इस तरह की थी कि इट स्प्रेड ग्लोबली वेरी फास्ट। हाँ, तो उसकी नहीं थी, मैं तो उस जमाने में इस पे पूरी रिसर्च की थी। जितना स्प्रेड ये हुआ ना, जितना बड़ा किस्सा ये हुआ है, उतना बड़ा किस्सा हमारे आपके बच्चे याद रखेंगे इस चीज को। बच्चों ने पहली दफा लॉकडाउन देखा, अच्छा खैर मेरे बच्चों ने तो एंजॉय किया बहुत, अब उसकी बात तो वो बहुत घर में, छुट्टी, स्कूल नहीं, सारी चीजें। उसकी वजह भी ये है ना कि जितनी मोबिलिटी अब है दुनिया में, वो ये आपकी बात बजा है, लेकिन सारे वायरसेस जो है ना, उनकी ट्रांसमिशन इस तरह की नहीं, मतलब ये सांस से आपको सांस कोई भी वबा है ना, वो फिर ये तो हदीस भी है ना कि उधर ही रहो, निकलो नहीं वहां से। तो जब मोबिलिटी आपने इतनी ज्यादा कर दी है तो रिसेंट हिस्ट्री में देखें तो और भी वबाएं आई हैं, लेकिन उनका फैलने का मैकेनिज्म असल में डिफरेंट ना, देखा जाए साइंटिफिकली बिल्कुल ठीक कि दिस वाज इजियर टू स्प्रेड। जी समझ रहे, जोर से बोलते हैं अभी सुन लेंगे। अच्छा, तो बिल्कुल ही यही कॉन्टेक्स्ट है इसका कि एहसान याद दिलाना कि तुम्हें हमने अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से तो बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसका दीन का सबसे पहले क्या था? कुरैश को था ना, उनको बताया कि तुमने ये जो 360 बुत रखे वो क्या इसने तुम्हें अबराह से बचाया? तुम्हें ये लात मनात और उज़्ज़ा बहुत बड़े बड़े बुत थे, बहुत मतलब बड़े पिलर्स वाले, इन्होंने तुम्हें बचाया? किसने बचाया तुम्हें? अल्लाह ने बचाया। तो ये एक एहसान याद दिलाते हुए इसको आप कह रहे हैं कि जैसे टॉन्ट का भी थोड़ा सा अंदाज आप कह लें कि तुम क्या करो, तुम्हें हमने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, और तुम्हें चाहिए कि तुम इस घर के रब की इबादत करो। अब क्या है? शर्म दिलाने वाली, बिल्कुल सही, बिल्कुल शर्म दिलाने वाली। अब अल्लाह ताला, इस वक्त ये वाकया हुआ था अब्राहा वाला, क्या उस वक्त भी बुत तो थे ना? हाँ बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। वो मैं स्टोरी थोड़ी सी बचा रहा हूँ अगली क्लास के लिए, क्योंकि फील्ड में हम वो पढ़ने जाएंगे, तो उस वाक्य को मैं इससे टच नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अभी यहाँ पे इस टॉन्ट में अल्लाह ताला ने फिर एक और टॉन्ट किया
टॉन्ट, आई डोंट थिंक सो कि राइट वर्ड टू यूज इट, बट एहसास दिलाया, एहसान याद दिलाया कि जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया। नंबर 4, ये इशारा है उस तरफ के मक्के में आने से पहले जब कुरैश अरब में मुंतशिर थे तो भूखों मर रहे थे। जब अरब कुरैश में मुंतशिर थे तो भूखों मर रहे थे। यहां आने के बाद इनके लिए रिस्क के दरवाजे खुलते चले गए और इनके हक में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ हर्फ बा हर्फ पूरी हुई कि ए परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मोहतरम घर के पास एक बेआब गया वादी में अल्लाह बसाया ताकि ये नमाज कायम करें, बस तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना और इन्हें खाने को फल दे। ये दुआ कब की हजरत इब्राहिम ने? फिर नया टॉपिक खुल जाएगा। ये दुआ कब की? काबा की तामीर की थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। जब छोड़ के जाए थे उस वक्त, जब छोड़ के जा रहे थे हजरत हाजर को और हजरत इस्माइल को छोड़ के जाते उस वक्त, मेरे ख्याल से जब काबा तामीर किया होगा तब। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में हमें पता चला है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये वो वाला नहीं, जब उनको अलाउ हो गया कि जाओ मिल लो, जब अलाउ हो गया ना, अलाउ हुआ था ना बाद में, इतने अरसे तो अलाउ ही नहीं था, तो वो जब गए थे वापस मिलने के लिए, जब काबा बिल्डअप हो रहा था और जब यहाँ पे फिर हजरत इब्राहिम को फिर वापस वहां से जाना था, हजरत इब्राहिम को अलाउ नहीं था कि वो वहीं पर हैं, ही हैज टू लीव बैक अगेन। तो उसके बाद क्योंकि हजरत इब्राहिम बाद में हजरत इस्माइल से भी मिलने आए, याद है, वो जाते थे और आते थे वापस, तो कहा कि जो मेरे बच्चे यहाँ पे रुके, मेरा क्योंकि एक फैमिली डेवलप हो गई ना, और वो मतलब घर नहीं थे बहुत सारे, इन्हीं का घर था एक या एक आध किसी का, इतना ही था। काबा बिल्ड किया, खुद से काबा बिल्ड किया, तो उस वक्त की दुआ थी और वो ऐसी हर बार पूरी हुई कि आज भी वो चला आ रहा है। तो यहां पे ये आयत कौन सी बनी? अल्लज़ी अतअमहुम, ताम ताम कहते हैं ना अतम खाने को, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जब इनके पास कुछ भी नहीं था खाने को, जब कुछ भी भूखों मर रहे थे, तब हमने इनको खाने को दिया और फिर ऐसा दिया कि वो आमनहुम मिन खौफ के, और खौफ से बचाकर अमन अता किया। नंबर लास्ट वन, यानी जिस खौफ से अरब की सरजमीन में कोई महफूज नहीं है, इससे ये महफूज है। वो खौफ कौन सा था आगे बढ़ने से पहले? वो खौफ कौन सा था? भूख, भूख और डाका, चोरी, डाका, काफिले लूटना, एक दूसरे पे हमला कर देना। अरब का हाल इस दौर में यह था कि पूरे मुल्क में कोई बस्ती ऐसी ना थी कि जिसके लोग रातों को चैन से सो सकते हों, क्योंकि हर वक्त इनको ये खटका लगा रहता था कि नामालूम कब कोई गारतगर गिरोह अचानक इस पर छापा मार दे। ठीक है, कोई शख्स ऐसा ना था जो अपने कबीले की हुदूद से बाहर कदम रखने की हिम्मत कर सके, क्योंकि इक्का दुक्का आदमी जिंदा बचकर वापस आ जाना या गिरफ्तार होकर गुलाम बन जाने से महफूज रहना गोया अम्र महाल था। ये आपने अगर कोई अर्तुगरुल सीरीज देखी है और ये उस्मान वगैरह देखे तो आपने एक चीज नोट की कि उनके पहरादार रात को खड़े होते हैं। ठीक है, आपने नोट किया वो पहरादार बाहर खड़े हुए हैं, वो ऊपर वो दरवाजे के ऊपर बैठे हुए हैं, वो ड्रम लेके बैठे हुए हैं, रात को जाने से मना कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हम, अर्तुगरुल कहते हैं कि हम अगले वो फलान जगह पे जाएंगे, फजर पे निकलेंगे। ऐसा होता था ना, वो खैर सूरतुल आदियात में वो आ रहा है आगे, लेकिन ये सिस्टम होता था कि महफूज कोई भी नहीं था, मतलब सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कोई। अच्छा क्यों नहीं था, ऐसा क्यों था? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये है ना कि उनके माँ बाप को मार दिया गया था और उनको उनकी बहन को उठा के ले गए थे। बिल्कुल, ऐसे हजारों वाकया। क्यों था ऐसा? वैसे जल्दी से टाइम खत्म हो गया, क्यों था? सिस्टम तो था नहीं, सेंट्रल लॉ नहीं था, जिसकी लाठी उसका भैंस। बस क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड एंड स्टेट नहीं था ना कुछ भी, तो ये चीज की वजह से कोई भी महफूज नहीं था। रात को जाना निकलना कोई भी महफूज नहीं था वहां पे, और बहुत सिक्योरिटी के मसले थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कोई शख्स ना था ऐसा जो अपने कबीले की हुदूद से बाहर कदम रखने की हिम्मत कर सके, क्योंकि अक्का दुक्का आदमी जिंदा बचकर आ जाना मुहाल था। कोई काफिला ऐसा ना था जो इत्मीनान से सफर कर सके, क्योंकि रास्ते में जगह जगह इस पर डाका पड़ने का खतरा था और रास्ते भर के बासर कबायली सरदारों को रिश्वतें देकर तिजारती काफिले बखैरियत गुजर सकते थे। लेकिन कुरैश मक्का में बिल्कुल महफूज थे। इन्हें किसी दुश्मन के हमले का खतरा ना था। इनके छोटे और बड़े हर तरह के काफिले मुल्क के हर हिस्से में आते जाते थे। कोई ये मालूम हो जाने के बाद कि काफिला हरम के खादिमों का है, इन्हें छेड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता था। हद ये कि अकेला कुरैशी भी अगर कहीं से गुजर रहा हो और कोई इससे तारुज करे तो सिर्फ वो लफ्ज कहता था अना हरामी, हरामी नहीं, अना हरामी। ठीक है ना, वो इससे कंफ्यूज हो जाए। मेरे एक सेशन में लोगों ने कंफ्यूज हो गए थे। अना मिन हरम अल्लाह, अना मिन हरम अल्लाह, मैं के हरम
का मुतवल्ली, अल्लाह के घर का मुतवल्ली हूँ। ये कह देना काफी होता था, ये सुनते ही उठे हुए हाथ रुक जाते थे। मतलब अगर कोई बोल देना कि मैं अना मिन हरम अल्लाह, कि मैं हरम वाला हूं, तो बस वो पासपोर्ट या आईडी नहीं लेते थे, काफी है, बस बात काफी है, उसके बाद उनको कोई हाथ नहीं लगाता। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि वआमनहुम मिन खौफ, उस खौफ से हमने तुम्हें बचाया जो खौफ तुम्हें तमाम अरब वालों का था। वो खौफ क्या था? जान का, माल का, लुटने का, हर चीज का वो खौफ हमने तुम्हें बचा लिया। तो अब अगर क्विक आप मुझे सिर्फ अपने अल्फाजों में बता दें कि छुपा दो, ली इलाफी कुरैश मतलब इकट्ठा करके ली इलाफी कुरैश, उनमें उल्फत पैदा कर दी दोनों। अपने अल्फाजों में, तर्जुमा नहीं सुनना है, अपने अल्फाजों में आपके, इकट्ठा कर दी, उल्फत पैदा कर दी। ठीक है। इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, सर्दी और गर्मी मौसमों का ट्रेन कर दिया हर किस्म की सिचुएशन से निपटने, हर किस्म की सिचुएशन, ठीक है, फेमिलियराइज कर दिया दोनों को, क्लाइमेटाइज, दो आना जाना करने से, ठीक है। फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैत, बस हम लोग अपने अल्लाह की बादल बेदिस का बस इस घर की काबा की इबादत करो। क्योंकि इन वजहों से कि हमने तुम्हें इतना दिया। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जब याद करो जब तुम भूखे हुआ करते थे, हाँ, हमने तुम्हें खाने को दिया, खाने को दिया। व आमनहुम मिन खौफ, सारे तुम्हें डाकों से बचाया। खौफ से बचाया। तो ये है पूरे कल को जब आप अपनी नमाज में पढ़ें तो आपको एक एक आयत में पूरा कॉन्टेक्स्ट आपके जहन में याद आएगा कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या था पूरी इस पूरी सूरत का। तो ये बेसिकली बड़ा अच्छा वर्ड बोला था आपने, मतलब किसने बोला था कि उनको एहसास दिलाने के लिए कि नबी जो तुम्हारे बात कर रहे हैं ये उसी अल्लाह का बता रहे हैं कि जिसने तुम्हें ये सब दिया। यार कैसे तुम लोग कर सकते हो? अपनी हालत देखो, तुम लोग पहले क्या थे और अब क्या हो गए हो।